आजादी 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 कुछ भी कर लो आजादी पुलिस बुला लो आजादी चला लो आजादी गोली चला लो आजादी चला दो आजादी बढ़ा लो आजादी जेल में बढ़ा लो आजादी पुलिस बुला लो आजादी पुलिस बुला लो आजादी लगा दो आजादी लगा दो आजादी कुछ भी कर लो आजादी मोदी आजादी 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 कुछ भी कर लो आजादी 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 तो सर, जो रतन लाल जी की गिरफ्तारी है उस सारे मामले पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो भी रतन लाल जी प्रोफेसर साहब की गिरफ्तारी है असंवैधानिक है। रतन लाल जी ने कोई गलत नहीं कहा है। पहली बात यह है कि जो शिवलिंग है, शिवलिंग वो अभी पक्का ही नहीं हुआ है, ऑथेंटिक ही नहीं हुआ है कि शिवलिंग है या नहीं है। इस पर गिरफ्तारी कैसे बनती है रतन लाल साहब? तो जिस तरीके से रातों रात उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है, उसके बाद आज जो सारा प्रदर्शन जो है आयोजित किया जाता है, और फिर भी अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। देखिए, ये अत्याचार शुरू से होता चला आया है, कोई नई बात नहीं है। इनकी तानाशाही शुरू से होती चली आई है। जिसने भी आवाज़ उठाई है हमारे महापुरुषों ने, उनको या तो जेल में डाल दिया जाता है, मार दिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। अभी देखिए, आप संत कबीर का उदाहरण ले लें, संत रविदास का ले लें, बाबा साहब का ले लें, सब अनेक उदाहरण हैं। सबके साथ इन्होंने यही किया शुरू से। जो भी इन पर कटाक्ष करता है, जो अवेयर हो जाता है, जो जाग जाता है या जो जगाने की कोशिश करता है समाज को, उसकी हत्या हो जाती है, जेल में डाल दिया जाता है। अच्छा, काफ़ी लोगों का ये कहना है कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं उनको प्रशासन इससे दबा देती है। तो रतन लाल जी तो कमज़ोर नहीं थे, वो अम्बेडकर नामा चला रहे थे, लाखों लोग उनके फॉलोवर्स हैं, लाखों लोग देखते हैं, फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ तो आम लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन रतन लाल जी के जो साथ हुआ, आप इसको इतिहास तो उठा के देख लीजिए। रतन लाल जी ने इतिहास को निकाला, इतिहास को समझाने की लोगों को कोशिश की। बाबा साहब के बारे में, संत कबीर के बारे में, पेरियर के बारे में, रामास्वामी नायकर के बारे में सबको बताना शुरू किया, तो उनके लिए डाल दिया जाए। तो इतिहास तो लोग मान ही नहीं रहे, ताजमहल को लेकर याचिका दर्ज करा रहे हैं इतिहास के साथ। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं है ना इतिहास। कोर्ट ने फटकार लगाई है ना, पहले पढ़ के आई है। तो वो वकील तो ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे चैलेंज। कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी उनके साथ सब आएंगे सामने। तो अभी जो रतन लाल जी की गिरफ्तारी की बात है, जो क्या लगता है आपको, रिहाई होगी या जमानत पे वो छूटेंगे? ये मनवादी सरकार है, अभी आप समझ सकते हैं मेरे बगैर बताइए कि क्या हो सकता है। तो देखिए, शिक्षित होना। देखिए, हमारी प्रतिक्रिया सिर्फ यही है कि ये ऐसा अवैधानिक है। जिस तरह से भी इन्होंने गिरफ्तारी को अंजाम दिया है, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जिस शिवलिंग की बातें यहाँ हो रही हैं, पहले उसको ये देखोगे वो शिवलिंग है या नहीं है, और शिवलिंग का अर्थ क्या है उसको देखो, उसको समझना पड़ेगा। आपकी भावनाएं एकदम से आहत हो जाती हैं। क्यों? जो चीज़ शिवलिंग के रूप में है ही नहीं, उसको शिवलिंग कैसे मान लेंगे हम लोग? पर वो तो पूजा करते हैं उसकी। नहीं, पूजा करने से किसी चीज़ का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। आप पहले उसकी जांच कराएं, उसको देखें कि वो शिवलिंग है भी या नहीं है। कोर्ट ने जब उसको शिवलिंग का दर्जा नहीं दिया तो कैसे शिवलिंग हो गया वो? तो ये तो बात धर्म की है कि बाबा साहब ने भी संविधान में अधिकार दिए सबको कि सबके धर्म एक बराबर है, कोई भी किसी के धर्म के साथ छेड़खानी ना करे, ना ही किसी की भावना को आहत करे। और संविधान में कानून भी दे रखा है, उसके बाद भी मतलब छेड़खानी करते हैं आपस में, इसका क्या लेना है? जो वस्तु धर्म से जुड़ी हुई नहीं है उस पर भावनाएं आहत कैसे हुई? जब शिवलिंग ही नहीं है, सालों से हिंदू धर्म में मानते हैं, जब शिवलिंग ही नहीं है, जो देश का कानून मान रहा है, जो देश के लोग मान रहे हैं, जब वो शिवलिंग ही नहीं है तो उसको आप कानून के दायरे में कैसे लगा खड़ा कर सकते हैं? भावनाओं को आहत कैसे मान सकते हैं? जब वो शिवलिंग ही नहीं है तो इसमें भावनाओं को आहत कैसे पहुंची हो? याचिका दर्ज हुई, इसके बाद गिरफ्तारी, क्या मतलब सारा मसला? ये सब एक षड्यंत्र है जिसमें प्रोफेसर साहब को फंसाया जा रहा है, और इसके अंदर सीधे सीधी देश की सरकारें मिली हुई हैं। क्योंकि जिन प्रोफेसर साहब ने देश के लोगों को देश का इतिहास दिखाया है, आज उनका जो भी एक षड्यंत्र रचा जा रहा है वो गैर कानूनी है, और ये हम इसकी खिलाफत करेंगे। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके के साथ प्रदर्शन हुआ उसमें प्रदर्शनकारियों से ज़्यादा पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती ज़्यादा थी?
क्या इसमें आपको लगता है कि रिहाई होगी? देखिए अभी तो प्रदर्शन हुआ नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है। अब प्रदर्शन तो अब होंगे और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे लोग इकट्ठा होंगे और हमें पुलिस बल से कोई गुरेज नहीं है। वो अपनी काम कर रहे हैं, करें, हमें कोई समस्या नहीं है। जेल भलो आंदोलन का भी अगर जो काम करना पड़ा तो हम आ गए हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी हमारे बहुत से लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो अभी तो यहाँ पर 2 घंटे पहले हम देख रहे थे यहाँ पर काफ़ी लोग थे, वो कोई भी लोग अब यहाँ पर मौजूद नहीं है, सब लोग चले गए हैं। तो आप बोल रहे हैं कि अभी और मौजूद होंगे यहाँ पर? देखिए कुछ लोग काम धंधों से बंधे हुए हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं और अभी हमारे बहुत लोग आने वाले हैं। तो आ जाएंगे तो यहाँ फिर प्रदर्शन को एक रूपरेखा मिल जाएगी। तो क्या आगे की रणनीति क्या होगी अगर अभी आज के दिन रिहाई नहीं होती है? तो रिहाई होगी और ज़रूर होगी, करवानी नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? तो हम प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं और उसको ज़्यादा तेज़ करेंगे प्रोटेस्ट को। पूरे अपने दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग प्रांतों में सब जगह हम प्रोटेस्ट को अंजाम देने के लिए तैयार करेंगे। इसमें विपक्ष के लोग भी कोई मतलब प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, तो उसमें क्या कहना आपको? विपक्ष तो है ही नहीं यहाँ, कहाँ है विपक्ष? वो सोशल मीडिया पे भी कोई इस प्रतिक्रिया देश में विपक्ष है कहाँ? विपक्ष की तो कोई भूमिका ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तानाशाही सरकारें चल रही हैं, अंधा कानून है, अपना चल रहा सब कुछ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एक तरफा जब भी कार्रवाई की जाती है तो तुरंत कार्रवाई की जाती है और जब बात आती है दूसरों की भावनाओं की तो वहाँ पर कार्रवाई नहीं की जाती है? बलात्कार की बात आती है तो वहाँ भी कोई एक्शन नहीं लिया? आप देखिए अभी तक इतने रेप केस हुए हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली से बाहर, किसी भी केस में अभी तक भी जांच पेंडिंग चल रही है, कोई न्याय नहीं आया। हाथरस को क्यों नहीं उठाया आपने अभी तक? हाथरस के अंदर कुछ नहीं हुआ, दिल्ली कैंट के अंदर कुछ नहीं हुआ। क्या इंसाफ कर रहे हैं ये लोग? जो हमारे दलित वर्ग के लोग जो अपने समाज को, सोसाइटी को, किसी को भी अगर जो कुछ बात समझाने की कोशिश करते हैं तो उनको ये अरेस्ट कर लेते हैं उठा करके। पर यूपी में तो बुलडोजर चल रही है, जो अपराधी बुलडोजर अपराधियों के ऊपर नहीं चल रहे, गरीब आदमियों के ऊपर नहीं। यूपी सरकार बोल रही है कि अपराधी जो भी ऐसा कुछ नहीं, सरकारें तो अपने नाम कमाने के लिए बोल ही रही हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर देखिए जिनके घरों पर बुलडोजर चले हैं वो कितने अमीर लोग हैं या कितने पैसे वाले, सब दलितों के ऊपर ही हो रहे हैं अत्याचार इस देश में। तो अभी तक कोई पुलिस प्रशासन तरफ से आपको कोई आश्वासन मिला गिरफ्तारी को लेकर जो रिहाई? अभी कोई आश्वासन नहीं है और हमें कोई आश्वासन चाहिए भी नहीं। हमें सीधा सीधा रिहाई चाहिए, जो प्रोफेसर साहब को इनको छोड़ना पड़ेगा बस। आजादी कर लो, आजादी मोदी, आजादी आजादी कर लो, आजादी बना दोगे, आजादी जीत के रहेंगे, आजादी हम लड़के रहेंगे, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी संघवाद से, आजादी मधुवाद से, आजादी मधुवाद से, आजादी आजादी बड़वाद से, आजादी प्रतिवाद से, आजादी छत्तीवाद से, आजादी कमवाद से, आजादी आतंकवाद से, आजादी आतंकवाद से, आजादी उत्तरवाद से भी, आजादी शासन से भी, आजादी आतंकवाद से भी, आजादी मेडिसिन से, आजादी यूपीएस से, आजादी दंगाइयों से, आजादी। साथियों, हम लोग पब्लिक मीटिंग थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हमारे